આઈઆરસીટીસીનું મેનેજમેન્ટ જોડાયું છે. આઈઆરસીટીસીને તાજેતરમાં સરકારે નવરત્નનો દરજ્જો આપ્યો છે. કંપનીનો હવે આગળ અહીંયાથી શું ગ્રોથ પ્લાન છે અને આ નવરત્ન સ્ટેટસથી કંપનીને શું ફાયદો થશે એની અંગે વાત કરીએ. અને એની સાથે વાત કરવા માટે આપણી સાથે आईआरसीटीसी सीएमडी संजय कुमार जैन साहब जुड़ाए गया है. संजय जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले एक ही चीज़ जानना चाहेंगे, सरकार ने जो नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी पर क्या असर होगा और क्या इससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कोई तेज़ी आएगी? इसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत सारी फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाती है, जिसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ सकता था किसी प्रोजेक्ट को लेकर के. तो अभी 1000 करोड़ रुपए तक के एक प्रोजेक्ट को या अपनी कंपनी के 15% ऑफ नेटवर्थ को बीओडी खुद डिसाइड कर सकता है उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए. बाहर भी कहीं आपको जाना हो और जेवी आपको बनानी हो तो इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसीलिए कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और कंपनी एक अच्छे ग्रोथ पाथ पे जाने के लिए अग्रसर हो जाता है. એટલે જો ખાસ કરીને આ બધા फायदा અહીંયાથી આ નવરત્નના દરજ્જાને લીધે મળશે. लेकिन संजय सर, आपसे एक बार और भी जानना चाहेंगे, कंपनी की डिजिटल सर्विस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आगे क्या आपकी योजनाएं हैं, उसके बारे में अगर कुछ डिटेल दे पाए. किसी भी कंपनी से, कॉर्पोरेट से, और पर्टिकुलरली अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें यह है कि उनके एक्सपीरियंस को आप किस तरह से एनहांस कर सकते हैं और उसमें डिजिटल और आईटी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. चूँकि लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में डिटेल में आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको केवल ये मतलब इंडिकेट करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी अच्छी योजना है, बड़ी योजना है. इसी तरीके से हमें, जैसे हम लोग रेल यात्री निवास या बजट होटल में ऑलरेडी काम करते हैं, ये फैसिलिटी अब हम इस बिजनेस को रेलवे स्टेशंस पे आगे बढ़ाने की प्लानिंग में है. उसके लिए हमारा डिस्कशन चल रहा है. कितना क्या है ये डिटेल मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता. जी सर, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे सर, ये जो स्टेटस आपको नया मिला है, नया दर्जा जो मिला है, उससे खड़ी होने वाली जो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसका रेवेन्यू और मार्जिन का इम्पैक्ट कितना आप अपेक्षित अभी कर पा रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, जब पिछले क्वार्टर में हमने 83% अचीव किया था, तब भी आप लोग को चिंता थी कि अब क्या होगा, और इस क्वार्टर में हमने 86% अचीव किया. और उस सब, देखिए आप इसको अगर एक तरीके से देखें, सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट को आप देखें. हमारा इन्वायरमेंट आज के दिन ऐसा है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है. नई नई ट्रेनों का इंट्रोडक्शन होना है. जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो उससे चालू हुआ, उससे जो पैसेंजर लाइन की कैपेसिटी एनहांस हुई है, उसमें ट्रेनों का, पैसेंजर्स की डिमांड है, उस पर ट्रेनों का चलना निश्चित है. और जब हमारा माहौल ऐसा है, जो 80-90% हमारा बिजनेस है वो इससे रिलेटेड बिजनेस है, तो चाहे मैं रेल टिकट की बात करूं या रेल स्टेशन पे और ट्रेन पे पैसेंजर्स को खाना खिलाने की बात करूं या रेल जैसे पानी की बात करूं, और या मैं रेल बेस्ड टूरिज्म की बात करूं, ये एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है, जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, सारी चीज़ पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है. आज भी अगर आप देखें, मैं 16 लाख मील सर्व कर रहा हूँ डेली और करीब 14 लाख टिकट डेली में रिजर्व टिकट बनाता हूँ. लेकिन अगर अराउंड 2 करोड़ पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं, केवल मैं अपने सेगमेंट की बात करूँ, वो भी करीब 50-60 लाख लोग डेली ट्रैवल करते हैं. मैं तो अभी उसके हाफ वे थ्रू भी नहीं हूँ. तो मेरा ये कहना है, वॉल्यूम है और वॉल्यूम आगे ग्रो करने की पूरी संभावना है और दिखती है, माहौल बना हुआ है. अब हमें उसको कितनी इफ़िशिएंटली और कितनी जल्दी इनको हम अपने शेयर को बढ़ाएं, ये हमारे लिए चैलेंज है आज के दिन. रहा प्रॉफिट की बात, तो बट नेचुरल है कि मेरे को एक डिसाइड करना पड़ता है, एक
कि हम वॉल्यूम गेन करें, साइड बाय साइड एक रीजनेबल प्रॉफिट कमा के एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट बनाएं। उसके लिए जो प्रोडक्ट मिक्स है हमारा 4 आइटम्स का, चाहे वो कैटरिंग हो, आईटी हो, क्या नाम है, रेल नीर हो या टूरिज्म हो, तो अगर मुझे वॉल्यूम बहुत हाई करना है तो मेरे अदर बिजनेस को भी काफ़ी ग्रो करना पड़ेगा, और उसमें हम एक रीजनेबल प्रॉफिट पे ही काम करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट टर्म में हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़े। ये हमारी अभी प्लानिंग है। बहुत दिन डिटेल में सर आपने चर्चा की। और सर एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, महाकुंभ के दौरान टिकटिंग ग्रोथ कैसी रही है, और कंपनी ने प्रयागराज में भी एक टेंट सिटी बनाई थी, इसे लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ की बात है, देखिए इस बार इस महाकुंभ में पहली बार IRCTC ने 2 काम किया है। पहला, हमने 100 टेंट की एक सिटी बनाई और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और हमने 8 भारत गौरव ट्रेन को, टूरिस्ट ट्रेन को हम टूरिस्ट को लेकर के इस सर्किट में बनारस, प्रयागराज एंड अयोध्या में लेके गए, जो भी काफ़ी एनकरेजिंग था। और ये एक हमें नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करने का एक मौका मिला। इससे अब हमें ये मतलब हमारी स्ट्रेंथ हमें पता चली कि ये बिजनेस भी हम इसमें आगे बढ़ करके कर सकते हैं। जैसे कि टेंट लगाने का काम, जो कि हर साल 6 महीने में कहीं ना कहीं टेंट सिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये अच्छा रहा हमारे लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया। और जहाँ तक हमारे सेगमेंट्स की बात है, देखिए अगर हमारी सेगमेंट को, मैंने अभी जस्ट बताया कि सबसे मेरा काम क्या है, मेरा काम है पैसेंजर को सर्व करना। और पैसेंजर को चाहिए क्या, उनको टिकट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और टूरिज्म स्पॉट्स भी चाहिए। तो मेरे हर सेगमेंट में मेरे को काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है।